आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज मैं इस वीडियो में आपको सूरत जुमा का वजीफ़ा बताऊंगा जो आपने जुमे के दिन फजर के वक़्त ये वजीफ़ा पढ़ना है। नमाज अदा करने के बाद, फजर की नमाज अदा करने के बाद सूरत जुमा का वजीफ़ा आपने सूरत जुमा की पहली आयत को यहाँ से शुरू हो रही है नाज़रीन और यहाँ पे ख़त्म हो रही है। इस आयत को आपने 33 मरतबा आपने पढ़ना है। मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे। पहली आयत को आपने 33 मरतबा पढ़ना है। उसके बाद आपने 3 बार सूरत इखलास पढ़नी है। अब ये जो वजीफ़ा है ये किस मकसद के लिए नाज़रीन? गुस्सा ख़त्म करने के लिए है, लड़ाई ख़त्म करने के लिए है, नफ़रत ख़त्म करने के लिए है। चाहे वो आपकी बीवी है, चाहे वो आपका शोहर है, चाहे वो आपके भाई बहन है, चाहे वो आपका महबूब है, चाहे वो आपके वालिदैन है, चाहे वो आपका दुश्मन है। दाल शीन नीम, क्योंकि दुश्मन, क्योंकि अक्सर लोग ऐसे भी होते हैं जो चाहते हैं कि दुश्मन कमज़ोर हो जाए, दुश्मनी छोड़ दे, मोहब्बत की तरफ आ जाए। तो उस मकसद के लिए फिर आपने एक नक्श भी बनाना है। आपने पहले ये वजीफ़ा पढ़ना है। वजीफ़ा पढ़ने के बाद आपने एक छोटा सा नक्श तैयार करना होगा एक सफ़ेद कागज़ पर, मगर इस अमल के बारे में आपने किसी से कोई बात नहीं करनी। मियाँ बीवी में मोहब्बत। अब गौर से देखें, आपने बिल्कुल ऐसे ही बनाना है। और इस नक्श का आपने इस्तेमाल किस तरह करना है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि ये जो नक्श है मैं सिर्फ़ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। आपने सफ़ेद कागज़ पर कच्ची पेंसिल के साथ आपने ये नक्श बनाना है। आपने यहाँ पर अपना नाम लिखना है, मगर इस कोने पर आपने मोहम्मद मीम है 10 डालने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मोहम्मद। यहाँ पर आपने अल्लाह, और यहाँ पर आपने बे सीन, और जो मीम होगी वो आपने खींच देनी है। यहाँ पर आपने अपनी वालदा का नाम लिखना है और फिर आपने अपने शोहर का नाम लिखना है। यहाँ पे अगर बीवी ये तवीज़ बना रही है, अगर शोहर बना रहा है तो वो अपना नाम यहाँ पे लिखेगा और यहाँ पे अपनी बीवी का नाम लिखेगा। और फिर ये हरूफ जो है आपने इसी तरह लिखने हैं जैसे मैं लिख रहा हूँ। यहाँ पे मीम है और दोबारा फिर आपने यहाँ पे अपना नाम लिखना है और अपनी वालदा का नाम लिखना है, फिर उस शख्स का नाम लिखना है जिस शख्स के दिल में आप मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं। और यहाँ पर आपने बिस्मिल्लाह आपने यहाँ पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मुकम्मल लिख देनी है।
और यहाँ पर आपने हर खाने के नीचे एक एक क्रॉस लगाना है। 1 2 3 4 5 और सेम आपने फिर यहाँ पर भी 1 2 3 और आपने ऊपर भी 1 2 3 4 5 और आपने यहाँ पे भी 1 2 3। अब ये नक्श जो है वो तैयार हो जाएगा। उसके बाद आपने इसका इस्तेमाल किस तरह करना है। जो इसका इस्तेमाल है नाज़रीन, आपने एक सफ़ेद कपड़ा लेना है और आपने जो कपड़ा लेना है, अब देखो, अगर बीवी ये नक्श बना रही है तो वो शोहर का कपड़ा लेगी, ठीक है। बीवी शोहर का लेगी कपड़ा। अगर शोहर बना रहा है नक्श तो शोहर जो होगा वो बीवी का कपड़ा लेगा। कोई भी पुराना कपड़ा, कमीज़ हो सकती है, दुपट्टा हो सकता है। मिसाल के तौर पे चलो मान लेते हैं कि आपने एक ये दुपट्टा जो है इस तरह का आपने ले लिया, ये चौरस दुपट्टा है, ठीक है। टुकड़ा जो है आपने निकाल लिया है नाज़रीन। अब जो टुकड़ा है ना, उस टुकड़े पर आपने हर कोने पर, मिसाल के तौर पे चलो ये एक कोना है और ये दूसरा कोना है नाज़रीन और ये तीसरा कोना है और ये वाला जो है चौथा कोना है, ठीक है। आपने करना ये है कि हर कोने पर ना अपनी बीवी का नाम लिखना है, ठीक है। अगर तो ये शोहर बना रहा है, ठीक है। और अगर बीवी बना रही है ये नक्श तो अपने शोहर का नाम लिखना है। अब मिसाल के तौर पर अगर शोहर का नाम है असलम, ठीक है, यहाँ पे असलम आ जाता है, ठीक है। ये मैंने एग्जांपल के तौर पर लिखा है यहाँ पे। फिर आपने नीचे जो है यहाँ पर आपने मीम लिख देना है, मीम उसी कपड़े पर मीम। मिसाल के तौर यहाँ पे असलम लिखा हुआ है, यहाँ पे भी असलम है, यहाँ पे भी असलम लिखा हुआ है, नीचे मीम आएगा, यहाँ पे भी असलम लिखा हुआ है, नीचे मीम आएगा। अब यहाँ पर आपने बड़ा सारा क्रॉस लगा देना है और इस क्रॉस का ये जो पॉइंट है, इधर आपने मीम खींच देनी है नीचे की तरफ, ऐसे, ठीक है। ऐसी इधर 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 ये आपने मीमें खींच देनी है। 1 2 3 4 5 6 खींचनी है, 6। मैं दोबारा यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ। जब आप क्रॉस लगाएंगे, ये मीम है, आप 1 2 3 4 5 6 खींच देनी है। अब आपने ख्याल ये रखना है कि कोई भी लाइन जो है ना एक दूसरे का ओवरलैप ना हो, कि दूसरी लाइन के ऊपर लाइन ना चढ़े। फिर अब एक और ख़ास बात जो है ध्यान में रखनी है आपने, कि जो कपड़ा है ना वो नाज़रीन सफ़ेद होना चाहिए। आपने काले कपड़े का इस्तेमाल नहीं करना है इस अमल में, ठीक है। आपने पहले ये नक्श बनाया, नक्श बनाने के बाद आपने एक कपड़ा लेना है। अब एक और ज़रूरी बात नाज़रीन, इस कपड़े के पीछे भी आपने ना एक बड़ा सारा क्रॉस लगा देना है। मान लीजिए कि ये पीछे वाला हिस्सा है कपड़े का, ठीक है, आपने बड़ा सारा क्रॉस लगा देना है। फिर नाज़रीन क्रॉस लगाने के बाद आपने एक खुशबू लेनी है, तेज़ खुशबू होनी चाहिए। कोई अतर ले लें आप, खुशबू। उस खुशबू से, वो जो खुशबू होगी वो आपने ना उस कपड़े पर अच्छी तरह लगा देनी है। तेज़ खुशबू होनी चाहिए। उस कपड़े में आपने ये वाला जो तवीज़ बनाया होगा, इस तवीज़ को आपने उस कपड़े में आपने बांध देना है। मान लीजिए कि आपने ये जो तवीज़ बनाया है, ये तवीज़ है, ठीक है, और ये कपड़ा है। उस कपड़े पर आपने ये तवीज़ जो है बांध दिया है।
आपने ये तवीज़ जो है जुमे के दिन बनाना है, ये भी ठीक है। जब आप तवीज़ बांध देंगे कपड़े के अंदर, आपने ये जो तवीज़ है आपने अपनी बाजू के साथ बांध लेना है, ठीक है। अगर शोहर ये तवीज़ बना रहा है वो तो डेफिनेटली अपने बाजू के साथ बांधेगा, ठीक है। अगर औरत बना रही है तो वो अपने गले में डाले तो ज़्यादा बेहतर है। नाज़रीन, ये जो अमल है आपने जुमे के दिन करना है। इंशाल्लाह ताला नाज़रीन, जो भी लड़ाई होगी, जो भी गुस्सा होगा, ठीक है, वो ख़त्म हो जाएगा। अब ये जो अमल है आपने सिर्फ़ अपने जायज़ मकसद के लिए करना है। इंशाल्लाह ताला आपको ज़रूर कामयाबी मिलेगी। अगर आपका कोई सवाल है इस वीडियो को लेकर, जुमे के दिन का जो मैंने आपको एक अमल बताया है, अगर आप इसके बारे में कुछ और जानना चाहते हैं तो आप अभी मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर से आपको हमारा नंबर मिल जाएगा, हमारे हाफिज़ साहब का नंबर मिल जाएगा। आपने उस नंबर पर रब्ता करना है और अपना जो मसला है वो बयान करना है, बताना है कि मेरा ये मसला है, मैं इस मकसद के लिए ये वजीफ़ा करना चाहती हूँ या करना चाहता हूँ। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और इस वीडियो को ज़रूरतमंद लोगों तक ज़रूर पहुँचाएँ। जज़ाकल्लाह।